दोनों ऑफिशियल मैदान के अंदर जा रहे हैं, वीरेंद्र नायर और ललित भोईर। एक वीरा फाइटर की टीम भी तैयार है। एक तरफ अगर देखें तो स्पृहा 11, नीलेश सामरे, संदीप सामरे, ये बैटल है। कमलेश गुप्ता को मैं देख रहा हूँ इस वक्त। संतोष धीरे धीरे हमारे कॉम्बॉक्स की तरफ आ रहे हैं। हमारे कॉम्बॉक्स में फिलहाल वॉइस ऑफ इंडिया लेजेंड कमेंटेटर हरीश पांड्या, पिछले 2 दिनों से इनकी आवाज भी आप सुन रहे हैं। अक्षय पंडव, उसके साथ प्रमोद शेड़गे इस टूर्नामेंट का आपको दिखा हाल सुनाते रहे हैं और तैयारी हो चुकी है। तालियां बज रही हैं, तालियां बजते हुए ग्रैंड फिनाले के मैच के लिए। ये देखिए प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर आ रहे हैं। संदीप आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन, और क्या जबरदस्त लाइव टेलीकास्ट है टीसीबी का। दोनों तरफ से एक अतिरिक्त खिलाड़ी हमारे कॉम्बस की तरफ जरूर आएगा। एक तरफ अगर देखें तो एक बार टीम का अतिरिक्त खिलाड़ी पहुंच चुका है। सुरहा 11 का अतिरिक्त खिलाड़ी हमारे कॉम्बस की तरफ आएगा। ग्रैंड फिनाले है और आज का दिन बहुत बड़ा हो जाएगा। इसमें से एक कप्तान ऐसा है जिसने पिछले साल ये जो कि सरता जीता था। टीम का नाम अलग है लेकिन कप्तान वही है। मजा आएगा। अब मैदान के अंदर बल्लेबाज के तौर पर बल्लेबाज तैयार है। सारंग मित्र मंडल अंतेजन 11 प्रेजेंट वाल्यू प्रीमियर लीग 2021। प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। फील्डिंग की बात करते इस वक्त एक खिलाड़ी थर्ड मैन पर पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर। एक खिलाड़ी क्या लॉन्ग ऑफ की तरफ जाएगा? अभी तो लॉन्ग ऑफ पर कोई खिलाड़ी तो नहीं है। क्या इसका मतलब ऑन साइड पर वो ज्यादा खिलाड़ी लेके आएंगे? अभी लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी है, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी है। अंपायर की तरफ से इशारा आता हुआ। ऑल राइट, ऑल सेट, लेट्स प्ले का इशारा थोड़ी देर के बाद जरूर आएगा। और मैं दर्शकों को विनती कर रहा हूं, ग्रैंड फिनाले देख रहे हैं आप, तो इस ग्रैंड फिनाले के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं तो जोरदार तालियों के साथ ग्रैंड फिनाले का आगाज करेंगे। जोरदार तालियां दोस्तों। शुक्रिया। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार संदीप सामरेंद्र। बल्लेबाज एक तरफ अगर देखें तो नीलेश और दिनेश पापल। रक्षात्मक ढंग से गेंद को खेलते हुए अपने पॉलोत्र में बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। ओह, करीबी मामला था ये। रक्षात्मक ढंग से खेलना चाहते थे लेकिन पहली गेंद की अगर बात करें तो ग्रैंड फिनाले के लिए दोनों तरफ से खिलाड़ी तैयार है। स्पृहा 11 की टीम मैदान के अंदर है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज संदीप तैयार है। और टपक आने के बाद थोड़ी गेंद लेग स्टंप की तरफ जाती है, लेग स्टंप के ऊपर से चली गई है। थोड़ी देर के बाद आपको बताएंगे कि पिछले साल कौन डिपेंडेंट चैंपियन था, मतलब कौन अच्छा खेला था, उस बात की तरफ भी जाएंगे। अब हमें गेंद है कमर के ऊपर से, अच्छा शॉट, बल्ले के बीचों बीच, वन बाउंस ओवर द रॉफ एंड 4 रन्स। ग्रैंड फिनाले का पहला चौका। तालियां बज रही है। क्या शॉट है ये, फ्रंट फुट पर गेंद को खेलते हुए बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए और अच्छा शॉट। ओ ये अच्छी गेंद है। इस पर अपील भी जोरदार हुई लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज संदीप, प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करते हुए। राहुल 11, प्रसाद 11, जो पहला जो कि सीजन रहा था, ओनर शरद और उसके साथ धनराज, संदीप सामरे, धीरज झा टीम के कप्तान। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। रन संख्या 4 रन इस ओवर की अगली गेंद संदीप द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाज है। स्क्वायर लेग की तरफ इस बार दायरे के अंदर खिलाड़ी, फुल टॉस गेंद थी, खराब गेंद थी, सही नसीहत देते हुए गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक। बहुत ही लाजवाब बैटिंग यहां पर शुरू कर चुकी है स्पृहा 11। दरअसल में उनको जो 2-3 घंटे का आराम मिला है उसमें के खिलाड़ी तरोताजा नजर आ रहे हैं और बल्ले में रनों की भूख साफ नजर आ रही है। बहुत अच्छा बल्ले को फ्लिक किया था इन दी एयर और
बहुत शालीन अंदाज में गेंद को भेज दिया। ये बेहतर है, ये बेहतर है। मैदान के अंदर अगर देखें तो आपने दो बड़े शॉट के लिए, एक फ्रंट फुट पर, एक थोड़ा बैक फुटर है, लेकिन दो चौके आए हैं, तो इसीलिए अब जोखिम उठाने की जरूरत नहीं। सिंगल लिया एक बार दिनेश ने, और अपने पास वो स्ट्राइक रखेंगे। रन संख्या 9 रन बगैर किसी नुकसान के। दिनेश को जो ज्यादा मौका नहीं मिला है, जितनी गेंदें हैं वो सारी गेंदें दिनेश ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। आइए सारंग डीजे। शुक्रिया डीजे। दूसरे साल के कहानी कौबेले लायंस और आई एकवीरा के लिए बहुत ही अच्छी रही है। महेश और जगदीश टीम के ओनर, तानाजी कप्तान, संदीप सामरे कप्तान थे। तो विनर के बारे में भी बिल्कुल चर्चा होगी। बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से यह क्रिकेट का खेल मैदान के अंदर हो रहा है। एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद। इस गेंद को ड्राइव किया गया, खराब फील्डिंग होती भी। लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन का इजाफा, रन संख्या इसी के साथ कुल मिलाकर डबल फिगर में 10 रन बगैर किसी नुकसान के। हेलो। तो यहाँ पर स्ट्राइक रोटेशन बहुत अच्छा रखा है, और अब नीलेश सांबरे को मौका मिल रहा है बैटिंग करने का। इनसाइड आउट, बहुत बढ़िया तरीके से गैप में खेले। टाइमिंग प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। गेंद ट्रैवल, बॉल लेने के बाद 4 रन। शानदार बल्लेबाजी दिनेश का। बल्ला बोल रहा है, देखिए थोड़ा सा ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, रूम मिला बल्लेबाज को। ऑन दी अप गेंद को खेलते हुए पॉइंट और कवर के बीच का फासला चीरते हुए गेंद गोली के रफ्तार के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर। दर्शनीय स्ट्रोक बल्लेबाज की तरफ से। रन संख्या 14 रन। ओवर की बात करें तो दूसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर है। रुपेश कनौजिया गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर चौका है। स्टार्ट के गेंद पर बल्लेबाज की बात करें तो दिनेश इनका बल्ला बोल रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेल रहे हैं। अभी तक इनका रंग जो है ना फीका फीका ना। अब दिनेश सामरे मैदान के अंदर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए, दिनेश 10 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। रुपेश कट करना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी नीचे रही है। दूसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर आप देख रहे हैं, पावर प्ले चल रहा है। प्रमुख गेंदबाज रुपेश कनौजिया जो सबसे सफल गेंदबाज है, गेंदबाजी करे। टिप्पा खाने के बाद लेग स्टंप से थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, सही इलाके में गेंदबाजी कर रहे हैं। और वो एक बार रिएक्शन देखिए, वो बता रहे कि ये मिस स्टंप जो कि ऑफ स्टंप जो है ना, वो कैसे मिस किया गया। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। 14 रन बगैर किसी नुकसान के। ओ ये अच्छी गेंद थी, सुंदर गेंद। टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ एक बार फिर निकली है। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा। वाली प्रीमियर लीग 2021 आप देख रहे हैं। रुपेश कनौजिया अभी तक का ओवर बहुत ही अच्छा साबित हुआ। चौका आने के बाद वो कमबैक कर रहे हैं। ऑन साइड पर देखिए तो ऑन साइड पर इस वक्त डिप्स के लेकर खिलाड़ी बाउंड्री लाइन की तरफ रखा हुआ है। लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है। पॉइंट कवर की तरफ एक खिलाड़ी मौजूद है। एक खिलाड़ी जानबूझकर देखिए थोड़ा सा आगे रखा हुआ है। आप देख सकते हैं इस वक्त जो पॉइंट का खिलाड़ी आगे रखा हुआ है, खास करके बल्लेबाज नीलेश सांबरे के लिए। ये देखिए इस बार पॉइंट की तरफ खेलना तो चाहते थे, टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाते हुए गेंद बल्ले को जरूर लगे, लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं है। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जाते हुए ग्रैंड फिनाले मैदान के अंदर चल रहा है। आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला वाली प्रीमियर लीग आप देख रहे हैं। बहुत सारे दर्शक है, दर्शकों से खचाखच भरा स्टेडियम है। रन संख्या 14 रन। दूसरे ओवर का खेल आप मैदान के अंदर देख रहे हैं। निर्णायक गेंद इस ओवर की, पावर प्ले की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण गेंद। आखिरी गेंद शेष दोनों के लिए होगी विशेष, इसीलिए जानबूझकर वो खिलाड़ी रखा हुआ है। सही सोच इस वक्त खास करके गेंदबाज द्वारा। 2 ओवर की कहानी समाप्त। रन संख्या 14 रन बगैर किसी नुकसान के। हरीश सर, 2 ओवर पावर प्ले का जो पहला पड़ाव था, उस पड़ाव के बारे में क्या कहेंगे जिस तरह से पूरा इलेवन ने स्टार्ट किया है? 7 रन के औसत से बैटिंग चल रही है। अच्छी बात यह है कि लगातार 4 गेंदें डॉट बॉल थी। चारों 0 को साथ में जोड़ दे तो ऑडी का लोगो बन जाता है, और बिल्कुल वो 4 डॉट बॉल यहाँ पर थोड़ी स्प्रूहा 11 के लिए तकलीफ वाली बात रहेगी। लेकिन अभी भी 4 ओवर का खेल शेष है। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का जो निर्णय लिया गया था
वो यहाँ पर कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पावर प्ले में अमूमन 2 ओवर में 20, 22, 23, 25 ये देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके सामने 14 परिस्थिति नियंत्रण में है। ऑल इज वेल। दूसरी बात, जो आप विकेट बचा के रख रहे हैं तो एक स्ट्रेटजी पूरे टूर्नामेंट में भी रही है। गाड़ी अगर आपको दूर तक लेके जानी है तो आपके पास पेट्रोल का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास विकेट है तो आप बड़े टोटल की तरफ जा सकते हैं, सोच सकते हैं, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों के पास काबिल है। दिनेश 10 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, दिनेश 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज संदीप एक बार फिर तैयार। टॉस गेंद है स्क्वायरली की तरफ, गेंद को खेलते हुए खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद है। एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आएंगे। फंबल allows the batsman to come back for second. Now score more than 16 पर none. एक महत्वपूर्ण सूचना है कि मैदान के अंदर आते समय जो मुख्य प्रवेश द्वार है, मेन गेट जिसको कहा जाता है, उसके सामने जो लोगों ने अपनी गाड़ियां पार्क की है उसको प्लीज वहां से हटा दे, क्योंकि अभी हमारे काफी मेहमान कुछ समय में हमारे बीच उपस्थित होने जा रहे हैं। थैंक यू। ऑन साइड पर बड़ा शॉट तो खेलना चाहते थे, फिलहाल अगर देखें तो टाइमिंग नहीं कर पाए। गेंद इस वक्त बाउंड्री लाइन की तरफ जाते भी खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर मौजूद है। 1 रन का इजाफा। 11 17 रन बगैर किसी नुकसान के। तीसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। संदीप की बात करें तो इनका ये दूसरा ओवर है। 1.2 ओवर अब इन्होंने 12 रन खर्च किए हैं। इस ओवर की तीसरी गेंदबाजी करने के लिए प्रमुख गेंदबाज संदीप तैयार। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, हवा में गेंद है, मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है, गेंद के नीचे आ रहे हैं। शानदार क्या सेलिब्रेशन हो रहा है। नीलेश सामने बैक टू द पेवेलियन जाते हुए बहुत ही बड़ी सफलता अर्जित करते हुए इस पक्का गेंदबाज। बहुत अच्छा लालच परोसा था, बैठक शॉट लिया था, ड्रॉप किया था खाली बॉल को, और बैठक शॉट लेते समय हैंड आई कोऑर्डिनेशन भले ही अच्छा रहा हो, लेकिन ऊंचाई मिलने पर अंतर नहीं नाप पाई वो गेंद, और एक बेहतरीन कैच के जरिए एक भाई ने दूसरे भाई को अपने डगआउट में वापस भेजा है। और ये विकेट कितना इंपॉर्टेंट है वो देखिए, जिस तरह से गेंद को पटका गया वो बताता है कि उन्होंने एक बड़े विकेट को हासिल किया है अपनी टीम के लिए। और नीलेश सामरे की बात करें तो इनफॉर्म खिलाड़ी, उनका विकेट संदीप को मिला। संदीप सामरे ने विकेट लिया। बड़े मियाँ छोटे मियाँ के बीच जो वो बैटल था बिल्कुल इस वक्त संदीप ने जीत लिया है। 17 रन 1 विकेट का नुकसान पर तीसरे ओवर का खेल आप देख रहे हैं। मेगा फाइनल ग्रैंड फिनाले का मैच मैदान के अंदर चलता हुआ। संदीप और दिलेश के बीच ये लड़ाई है। एक तरफ तुषार पाटिल, आई एकवीरा फाइटर के ओनर, गणेश धुमाल स्पृहा के ओनर है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं। हरेश्वर नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली का नंबर है। कुछ अलग रणनीति में देख रहा हूं, खास करके पॉइंट का खिलाड़ी बहुत आगे लेके आए थे। अब और एक खिलाड़ी देखिए आंखों के सामने रखा हुआ है बल्लेबाज हरेश्वर के लिए। ऑन सेट पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया गया, खिलाड़ी है बाउंड्री लाइन पर, ले लिया कैच। विकेट गुच्छे में आ रहे हैं, तालियां बज रही मैदान के अंदर। शानदार गेंदबाजी। बिल्कुल मैदान के अंदर चक्र व्यू में फांस दिया था बल्लेबाज को, और ये सामरे की खास बात है, बल्लेबाज को गलतियां करने पर मजबूर करना और उनके पसंदीदा शॉट खेलने के लिए लालच परोसना। लालच बुरी बला है, इससे हुआ किसका भला है। 2 बैक टू बैक विकेट्स लेकर मुकाबले में पूरी तरह पकड़ ले ली है आई एकवीरा फाइटर्स ने। बिल्कुल आपने सही कहा, जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, इस मुकाबले में गुच्छे में विकेट आ रहे हैं। शुरुआत धीमी थी और लग रहा था कि यहां से थोड़ा सा समय लिया है तो और बेहतर खेलेंगे। उसी वक्त कप्तान ने अच्छी गेंदबाजी की है, प्रशंसा होगी संदीप सामरे की। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में गेंदबाजी करे। 2 विकेट मिले हैं अभी, देखिए लगातार 2 विकेट है तो हैट्रिक भी ऑन। अभी तक इस प्रतियोगिता में आपने 2 हैट्रिक देखी है। फिलहाल आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है, और उसमें से सुमित की बहुत ही बेहतरीन हैट्रिक थी। वारिस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। स्पृहा 11 के लिए सुमित का बहुत अच्छा योगदान रहा जिन्होंने हैट्रिक पूरी की थी, और ऋतिका स्ट्राइकर के लिए वारिस ने हैट्रिक ली थी। क्या इस मैच में ग्रैंड फाइनल का मुकाबला है तो आई एकवीरा फाइटर्स के लिए यहाँ एक बहुत बड़ा योगदान देके जाएंगे संदीप। कीर्तिमान के दहलीज पर है फिलहाल संदीप सामरे। स्ट्राइक रेन पर बल्लेबाज तैयार। सचिन बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, थोड़ा लेट भेजा गया है। रक्षात्मक ढंग से खेलते हुए फ्रंट फुट पर अपने पॉलोत्री में अच्छी फील्डिंग, रन की कोई गुंजाइश नहीं है। 17 रन 2 विकेट का नुकसान पर तीसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर आप देख रहे हैं। संदीप सामरे का स्पेल बहुत अच्छा साबित होता हुआ। दूसरा ओवर है इनका। एक बार फिर रक्षात्मक ढंग से खेलते हुए ये रणनीति देखे,
शॉर्ट मिड विकेट है, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर है, ये पहली बार मैं देख रहा हूं। सामने एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से भली बातें जानते हुए सफल ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 3 ओवर में 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर 12 रन 2 सफलता। सर क्या कहेंगे जिस तरह से ये गेंदबाजी हुई खास करके कप्तान की? सामरे 3 रन दिए इस ओवर में और 4 बिंदी गेंदे जिसमें 2 में विकेट ली। संदीप सांबरे 2 ओवर 12 रन 2 विकेट 5 डॉट बॉल। रुपेश कनौजिया 1 ओवर 5 रन, पहला विकेट 17 पर, दूसरा 17 पर। इस वक्त जो परिस्थिति है ये दबाव भरी है क्योंकि दिनेश ये नॉट आउट है 9 बॉल 13 पर, लेकिन नीलेश सांबरे और हरेश्वर ये 2 अच्छे बैट्समैन जो है ये बैक टू बैक आउट हुए हैं। कैचिंग अच्छी रही है, महबूब ने कैच लिया, शिवम ने कैच लिया और कोई भी एक्स्ट्रा रन नहीं दिया गया है। यानी कि बॉलिंग की जो गुणवत्ता है वो अंतिम मुकाबले में जो होनी चाहिए उसके मापदंड पर खरा उतरने वाली गेंदबाजी आई एकवीरा फाइटर्स द्वारा इस वक्त हो रही है। और हरीश सर और एक बात है, मैदान के अंदर आप देखें तो स्ट्रेटजी बन रही है, खास करके वो शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट मिड विकेट, उसके बाद में पॉइंट का खिलाड़ी पे एक बार फिर वो आगे रखा था नीलेश सांबरे के लिए, वो रणनीति बनी। उसके बाद में जो नए बल्लेबाज आ रहे हैं इनके लिए भी वही स्ट्रेटजी है, एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी थोड़ा आगे रखा हुआ है, शॉर्ट मिड विकेट का खिलाड़ी बिलाल अगर देखें तो वो दायरे के ऊपर होता है, उसको भी आगे लेके आए हैं। क्या मैदान के अंदर वो मंत्रणा जारी है? बिल्कुल मंत्रणा जारी है। 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर सारंग डीजे का गाना आएगा, क्योंकि आपका आना दोपहर का खाना और हमारे सारंग डीजे का बहुत ही मीठा गाना लेके आ रहे हैं। शुक्रिया डीजे। गेंदबाजी करने के लिए फिलहाल गेंदबाज रुपेश कनौजिया प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी, केवल 5 रन खर्च किए थे। नपीतुली गेंदबाजी करते हुए टप्पा खाने के बाद क्या गेंद थोड़ी लेग स्टंप के बाहर जा रही है, वाइड बॉल का इशारा होता हुआ। ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण है। सचिन ने अच्छी पारियां खेली है प्रतियोगिता में, शॉट अच्छे हैं, फ्रंट फुट पर अच्छा खेलते हैं। दिनेश पापल 13 पर खेल रहे 9 गेंदों का सामना करते हुए। आगाज बहुत अच्छा है, लेकिन आप आगाज से नहीं अंजाम से पहचाने जाते हैं। इसलिए देखिए ये ओवर है जिसमें रुपेश कनौजिया और एक विकेट के तलाश में है, और दूसरी तरफ से बल्लेबाज जो प्रेशर रिलीज करने का प्रयास करेंगे। प्रेशर रिलीज करने वाला ये शानदार छक्का, एक बार फिर पक्का पक्का पक्का, और ये लगा शानदार छक्का, गेंदबाज हक्का बक्का। बल्लेबाज के स्ट्रॉन्ग जोन में गेंद को किया गया था और रुपेश कनौजिया की ये भूल उनको महंगी पड़ेगी। जिस तरह से गेंद को रिलीज किया, बहुत पहले ही मन बना लिया था और बल्ले का बैक स्विंग देखते ही बन रहा था। शानदार 6, और इसने टूटते हुए स्कोरबोर्ड को थोड़ी मजबूती देने का प्रयास जरूर किया है। वापसी करने का एक ईमानदार प्रयास यहाँ पर अब स्प्रूहा 11 द्वारा। बिल्कुल इस वक्त अच्छी गेंदबाजी करते रुपेश कनौजिया, लेकिन थोड़ा लेग स्टंप की तरफ चले गए, पैरों की तरफ गेंद चले गई और ज्यादा आगे भी थी। बल्लेबाज ने सुंदर स्ट्रोक खेला है। दिनेश 19 पर बल्लेबाजी करते हुए बैकफुट चले गए, आंसर पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया गया, सुंदर तरीके से पुल किया गया, बॉडी लाइन के बाद 6 रन, 2 इन अ रो, मैग्निफिसेंट बैटिंग। 2 गेंदों में जब 2 विकेट आ सकते हैं तो 2 बॉल में 2 छक्के भी आ सकते हैं, और हम भी इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए सक्षम टीम है दिखाते हुए स्प्रूहा 11। इस बात को भूलना नहीं होगा कि स्प्रूहा 11 जो थी उसने क्वालिफायर 1 जीता था, और वो जो कॉन्फिडेंस है वो उनके लिए अब काम कर रहा है। 2 विकेटें भले गिर गई हो, लेकिन सचिन और दिनेश ये अब पारी संभाले हुए, खास करके दिनेश 11 गेंदों में 25 रनों की एक तूफानी पारी। अभी तो मेरे हिसाब से वो गेंद खराब नहीं थी, लेकिन शॉट बहुत अच्छा था जो सेट बल्लेबाज का है। रुपेश कनौजिया तैयार, ये अच्छी गेंद है, टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ निकली, ऑन साइड पर अपना पसंदीदा स्ट्रोक खेलने का प्रयास। इससे पहले वाला जो छक्का लगाया था वो एक बार फिर बहुत अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद उछाल लेते थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी। इस गेंद को आप लेके चले गए थे बिल्कुल काउ कॉर्नर के ऊपर से, तो वो शॉट और टाइमिंग बहुत ही बेहतरीन था दिनेश पापल का। उड़ाया उड़ाया आसमान की तरफ एक बार फिर खिलाड़ी है, और ये शानदार कैच, शानदार कैच, मैच में वापस आ रहे हैं। बिल्कुल वही गलती वापस कर दी। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को मिड विकेट पर खेल सकते थे, लेकिन स्क्वायर लेग पर खेलना ये खतरे से खाली नहीं था, और वहां पर जो कैच लिया गया उस खिलाड़ी को वाकई में खतरों का खिलाड़ी कहना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा रिश्ता फैजान के लिए। एक तरफ आग थी,
एक तरफ धुआं था, लेकिन उसके बीच में निकल कर आ गया फैजान मंसूरी। फैजान जिसने डाल दिया मैच में अब नई जान, और ये कैच के जरिए पारी समाप्त। बिल्कुल मैदान के अंदर चल रहा है घमासान, खिलाड़ी हर पड़ाव को जीतने के लिए लगा रहे हैं जी जान। रन संख्या 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सचिन जिन्होंने खाता नहीं खोला, बल्ली जिन्होंने प्रभावित किया। छोटी छोटी इंप्रेसिव पारियां इन्होंने खेली है अभी तक। देखिए वाइड बॉल, 2 छक्के, उसके बाद में बिंदी गेंद है, विकेट है, उसके बाद में अब क्या, ये सवाल सबके मन में है। इस ओवर की बात करें तो अभी तक 8 रन आए हैं, 1 विकेट चटकाया है रुपेश कनौजिया ने। सुंदर गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, अच्छी तरह से तो नहीं खेले, लेकिन गैप में जाते भी एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक बार फिर बहुत तेजी के साथ तरफ जा रही है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया इस बार बल्लेबाजी भी हो रही है। प्रेशर है, गैप में चली गई, सोच बहुत अच्छी है बल्लेबाजों की। गेंद में खराबी नहीं थी, इस वक्त टाइमिंग इतना अच्छा भी नहीं था, लेकिन रन बनाना बहुत जरूरी है। बल्ली मैदान के अंदर बल्लेबाजी करे, एक तरफ सचिन 3 पर बल्लेबाजी करते, रन संख्या 33 रन 3 विकेट का नुकसान पर। चौथी ओवर का खेल मैदान के अंदर आप देख रहे हैं, काफी संख्या में दर्शक मौजूद इस मुकाबले का आनंद उठाते हुए दर्शकों से खचाखच भरा स्टेडियम है। वाली प्रीमियर लीग 2021 का घमासान आप देख रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए रुपेश कनौजिया, ये बेहतर है, फ्रंट फुट पर आना चाहते हैं, ये बेहतर है खास करके बल्ली के लिए। शुरू में इनको मैंने देखा था बैकफुट पर ज्यादा बल्लेबाजी कर रहे थे। आखिरी गेंद पर बिंदी है, रन संख्या 4 ओवर के बाद 33 है, 3 विकेट के नुकसान पर। सवाल सर एक मेरे मन में अभी भी खलबली मचा रहा है, क्योंकि बड़ा जो मैच होता है, फाइनल का मैच होता है, क्या उसका अतिरिक्त दबाव होता है मैदान के अंदर, चाहे बल्लेबाजी हो, चाहे फील्डिंग, या एक बार फिर गेंदबाजी? क्या लग रहा है जिस तरह से अब 4 ओवर में 33 3 विकेट के नुकसान पर रन बने हैं? थोड़ा ज्यादा बेहतर प्रदर्शन रहा है। पहले 2 ओवर में उसके बाद वाले 2 ओवर में 19 रन। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आखिरी 2 ओवर में 20 रन की कोशिश करनी चाहिए। अगर आखिरी 2 ओवर में 20 आते तो 53 तक स्कोर जाएगा। क्रूशियल मैच बदरू को लेके आए हैं। स्ट्राइक करेन पर आप देख सकते हैं इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज तैयार है सचिन। इस बार आंसर की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी गेंद के नीचे ले लिया कैच। सचिन बहुत बड़ी सफलता फिलहाल एक बार फिर गेंदबाज को मिलते हुए बद्री को लेके आए थे। पहली गेंद पर यह सफलता मिली है। जबरदस्त खेल मैदान के अंदर हो रहा है। देखिए मकर संक्रांत को अभी टाइम है, 14 जनवरी को है, लेकिन आज ही पतंग उड़ाना चाहते हैं। और बद्रू भाई यहाँ पर क्या विकेट मिला है, और अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पूरा प्रेशर में डाल दिया स्प्रूहा 11 को उस कैच के जरिए। 3 ऐसे बल्लेबाज, एक तरफ सचिन बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे, उनका विकेट गिरा। दूसरी तरफ से अगर देखें तो हरेश्वर, दिलेश और दिनेश, ये 4 जो बल्लेबाज थे ना, इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया था। ये बल्ली है मैदान के अंदर खलबली है। बहुत ही सुंदर स्ट्रोक, क्या बात है, रडार में गेंद थी, अच्छा शॉट खास करके बल्ली द्वारा। बल्ली वाकई में अपनी उपयोगिता साबित करते हुए, मानो कोई वेस्ट इंडीज का निकोलस पूरन जैसा बैट्समैन आ गया। हेयर स्टाइल भी उनका थोड़ा स्टाइलिश है, और बल्ली ने यहाँ पर वाकई में खलबली मचा दी है, ऐसा हम कह सकते हैं। रन संख्या 39, अच्छा शॉट, प्रेशर बंद रहा था उसी वक्त एक अच्छा शॉट आया है। ये और बेहतर है घ्यावी एखादी ताण काळजात रुतावी कट्यार आणि मनोमनी तेंडुलकर होऊन ठोकावा उत्तुंग षटकार। बल्लीच्या बॅटमधनं आपला तो षटकार आलेला है, अतिशय सुंदर खेळी तो या ठिकाणी साकारतोय। देखिए जिस तरह से बल्ली लेदर बॉल के भी बहुत अच्छे खिलाड़ी रह चुके हैं, और हैंड आई कोऑर्डिनेशन देखते ही बन रहा था। कामयाबी का जश्न अभी मनाना शुरू किए थे कि बल्ली आया, और बल्ली ने वहां पर खेल जो है बिगाड़ दिया। बल्ली आ गया तो स्प्रूहा 11 की बल्ले बल्ले, और आई एकवीरा फाइटर्स थल्ले थल्ले। इस वक्त अगर देखें तो इनका भी फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है। जब फॉर्म चल रहा है तो ठाठ है, नहीं तो टाइटा फिश है। फिलहाल देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है। 45 4 विकेट के नुकसान पर आसमान की तरफ लेके जाना चाहते थे खिलाड़ी है बाउंड्री लाइन पर, और छोड़ दिया कैच। बल्ली भाई रुकिए, मुझे वो अन्नू मलिक का गाना याद आया, रुकने की जरूरत है, विकेट के ऊपर खड़े रहे। एक तो जीवन दान आपको मिला था, उसके बाद में भागने का प्रयास कर रहे हैं।
ये बड़ी मछली जाल में फंस सकती थी, लेकिन खराब फील्डिंग बॉडी लाइन पर हुई है। फाइनल में आप कैच नहीं छोड़ सकते, और बल्ली जिस तरह से अब टूट पड़ा है गेंदबाजी के ऊपर, ऐसा लग रहा है कि बल्ली ने अगर आज स्प्रूहा 11 को जिता दिया तो वाकई में वालियू की हर गली कहेगी आजा हमारे उधर बल्ली। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। खराब शॉट बल्लेबाज की तरफ से। मैदान के अंदर सुजीत सिंह आए हैं, आगे आकर खेलने की कोशिश, काफी ऑफ टाइम के बाहर है। बल्ली का खेल जो है ना वो बदला है, क्योंकि मुबारक को मैंने देखा है वो छोटी छोटी पारियां खेलते थे, आउट हो जाते। शुरुआत इनकी अच्छी होती थी। बल्ली की कहानी उसी तरह से थी, लेकिन अब बदलाव आया है। फुलटॉस है, खराब गेंद है, गेंद बॉडी लाइन के बाहर, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी है, लेकिन वो बन गए दर्शक बन गए दीवाने, तालियां बजाने का मौका मिलेगा। बिल्कुल ये बेसबॉल हिट था और मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है, मंजिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। शुरुआत के 4 खिलाड़ी अगर आउट भी हुए हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता। क्रिकेट में एक मुहावरा है, टॉप 5 आर बैट्समैन, लास्ट 6 आर रन गेटर्स। तो अब रन बनाने वाले बल्लेबाजों की फौज खड़ी है वहां पर, और सचिन हसबे, सुजीत सिंह और बल्ली, ये दोनों ने पारी को संभाला है। बिल्कुल, इस वक्त अगर देखें तो पार्टनरशिप, एक बड़ी पार्टनरशिप थी, खास करके आप देख सकते हैं दिनेश, जहां तक सवाल 13 और रन संख्या कुल मिलाकर अगर देखते हैं, स्कोर बोर्ड की तरफ जाना बहुत जरूरी है। रन संख्या 52 रन, 52 पर 4। अब चाकर मंत्रणा मैदान के अंदर जारी है। सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए। मैदान के अंदर एक बार फिर वो चर्चा हो रही है, और ग्रैंड फिनाले का एक बार फिर मैच है, और 52 पर 4। एक छोटा सा ब्रेक, सारे डीजे के एक बार मीठा संगीत लेके वापस आएंगे। देखते रहे, सुनते रहे, वाली प्रीमियर लीग 2021 का घमासान छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे। शुक्रिया डीजे। वाली प्रीमियर लीग 2021 को सफल बनाने के लिए महेश धनगर, इनका बहुत बड़ा योगदान है। टी शर्ट के स्पॉन्सर है, ट्रैक के स्पॉन्सर राहुल भाई घरत, ट्रॉफी के स्पॉन्सर एसएस ब्रदर्स, सूर्यकांत पवार, आनंद कंस्ट्रक्शन, पारिजात केंद्र सर्व्हिसेस, सचिन पायगावकर। या ठिकाणी आदरणीय सन्माननीय नारायण मानकर साहेबांचं आगमन होत आहे। त्यांचं शुभ आगमन व्यासपीठावरती होत असताना आपण पाहू शकता स्पर्धेचे शिल्पकार राहुलजी घरत त्यांना सन्मानपूर्वक व्यासपीठावरती घेऊन येत आहेत। मी सर्वांना एकदा विनंती करेन, टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण त्यांचं स्वागत करूया। वेलकम सन्माननीय नारायणजी मानकर साहेब यांचं वालीव प्रीमियर लीग 2021 मध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत। विनंती असेल सन्मानपूर्वक आपण अतिथी कक्षामध्ये स्थानापन्न व्हावं। शिवाजी पाटिल इनकी तरफ से 3 छक्कों के लिए अब 1000 का इनाम है। 52 for 4 ओवर की बात करें तो निर्णायक ओवर मैदान के अंदर, और निर्णायक ओवर डालने के लिए महबूब आए हैं। वालिम एंड से गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज की बात करें तो इस वक्त बल्लेबाज बल्ली जो बहुत ही अच्छी पारी खेल रहे हैं अपने टीम के लिए। ग्रैंड फिनाले का मुकाबला चल रहा है मैदान के अंदर। ओ काफी ऑफ टाइम के बाहर रहे थे। वीरेंद्र नायर वाइड बॉल का इशारा कर रहे हैं। डगआउट में तालियां बार बार बज रही है। आप देख सकते हैं जब अच्छी क्रिकेट हो रही है, बड़े शॉट आ रहे थे, डगआउट से तालियों की आवाज, तालियों की गूंज आप सुन रहे हैं। दर्शक भारी संख्या में मौजूद वाली प्रीमियर लीग 2021 का आनंद उठाते हुए लाइव टेलीकास्ट टीसीबी के माध्यम से महानुभाव मंच पर बैठे हुए इस टूर्नामेंट का आनंद उठा रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। ओ अच्छा शॉट, खिलाड़ी है, ले लिया कैच। बल्ली बैक टू द पैवेलियन जाते हुए अब जाकर आई एक भी रखा कि खेमे में तालियां बज रही है। बहुत ही अच्छी गेंद, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, फ्रंट फुट पर भी आए थे, लेकिन अच्छा कैच, बहुत अच्छा कैच लिया गया। शुक्रिया डीजे। महबूब की अच्छी गेंदबाजी आप देख सकते हैं। आगे तो आए थे
ऑन सेट पर एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, थोड़ा सा वो मिस टाइम स्ट्रोक था, इसीलिए लॉन्ग ऑन पर कैच पकड़ते हुए खिलाड़ी। देखिए बहुत अच्छा कैच है, ये बहुत अच्छा कैच है, छलांग लगा के उड़ता हुआ पंच आप देख सकते हैं। अगर थोड़ी सी भी गलती होती तो गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाती। 53 विकेट के नुकसान पर रोहित यादव और सुजीत सिंह मैदान के अंदर हैं। महबूब गेंदबाजी करने के लिए तैयार, आसमान की तरफ ऊपर जाती भी, दूर भी जाने वाली है। ये आसमान का इशारा है, कल का सूरज तुम्हारा है, तालियां बजाने का मौका। सारंग डीजे आइए, बहुत ही शानदार शानदार स्ट्रोक है ये। शुक्रिया शुक्रिया डीजे शिवाजी पाटिल, इनकी तरफ से इस खूबसूरत छक्के के लिए 500 का इनाम है। पैसा वसूल शॉट था 59 विकेट के नुकसान पर। छठवां ओवर मैदान के अंदर चल रहा है। ऑफ के बाहर जब छक्का आता है तो एक बार भी देखे उस गेंद के ऊपर हमला नहीं होता, गेंदबाज के दिमाग पर हमला होता है। काफी ऑफ के बाहर शरीर से दूर डालने का प्रयास किया गया और इसलिए वाइड बॉल का इशारा। 60 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अभी इजाज शाह इनकी तरफ से इनाम दर्शकों के लिए आता हुआ। ओ सुंदर गेंद है, बहुत अच्छी गेंद। इजाज शाह इनकी तरफ से इनाम है। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हुए, बॉडी लाइन के बाहर अगर कैच पकड़ते हैं तो 100 का इनाम है, लेकिन बॉडी लाइन के बाहर ही कैच पकड़ना है। 60 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदों का खेल अभी विशेष है। स्ट्राइक रेन पर बल्लेबाज की बात करते इस वक्त सुजीत सिंह पार पर बल्लेबाजी करते हुए 4 गेंदों का सामना करते हुए अभी तक अच्छी पारी रही है। ये गेंद थोड़ी सी लेग स्टंप के बाहर जाते हुए वाइड बॉल का इशारा। स्प्रूहा 11 का खेमा बहुत खुश है, कमबैक किया है, बहुत बढ़िया तरीके से रन बनाए बल्लेबाजों ने। खास करके जो टॉप के 4 बल्लेबाज आउट होने के बाद बल्ली ने संभाला, एक बार फिर बहुत ही अच्छी पारी रही, खास करके बल्लेबाज सुजीत द्वारा। रोहित मैदान के अंदर है, ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। डुबकी लगाने से पहले देखे एक बार फिर पानी कितना गहरा वो देखना पड़ता है। अगर आप शॉट खेल रहे हैं तो गेंद की लंबाई, लेंथ, लाइन देखने की जरूरत है, दिशा को परखने की जरूरत है। अभी वो जो शॉट खेल रहे हैं ना, उसमें ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। टाइमिंग के ऊपर निर्भर नहीं, गेंद की तरफ जाके बल्लेबाजी अब नहीं कर रहे हैं। 3 गेंदों में 8 रनों की साझेदारी सुजीत और रोहित के बीच। और इस पारी की ग्रैंड फिनाले के मुकाबले की ये आखिरी गेंद है। पहली इनिंग आप देख रहे हैं, स्प्रूहा 11 गणेश धुमाल इनकी टीम। ये अच्छा शॉट, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी मैदान के अंदर। क्या 1 रन या 2 रन? क्या तीसरे के लिए भी वापस आएंगे, देखने वाली बात है। जिस तरह से ये अब देखते हैं तीसरे अंपायर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये करीबी मामला है। बॉडी लाइन पर छलांग जरूर लगाई थी। अब देखते हैं क्या होता है। ये और एक एंगल तीसरे अंपायर देखेंगे और उसके बाद में वो डिसीजन आएगा। छलांग दोनों खिलाड़ी ने लगाई थी और अजीत मात्रे हमें बताएंगे। तो केवल 2 ही रन है। अच्छा प्रयास किया गया बॉडी लाइन की तरफ। अब स्कोर की तरफ जाएंगे। पहली इनिंग की बात करें तो पहली इनिंग में रन संख्या कुल मिलाकर आप स्कोर बोर्ड पर देख सकते हैं 63 और जीतने के लिए 64 रनों की जरूरत है। आप देख रहे हैं वाली प्रीमियर लीग 2021 स्प्रूहा 11 आई एकवीरा फाइटर के बीच मुकाबला है। स्प्रूहा की आपने बल्लेबाजी देखी है। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद 64 रनों का पीछा करने के लिए आई एकवीरा फाइटर्स के प्रारंभिक बल्लेबाज आएंगे। क्या ईंट का जवाब पत्थर से और गेंद का जवाब बल्ले से बल्लेबाज देंगे या गेंदबाज असरदार सरदार बनेंगे? ये इंटरेस्टिंग कहानी बताने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे लीजेंड कमेंटेटर हरीश पांड्या। तब तक सारंग डीजे आइए एक गाने के साथ एक बार फिर मैदान के अंदर जाएंगे। राहुल खरच गाजतय नाव ना आमचे दादाच गाजतय नाव। राहुल खरच गाजतय नाव ना आमचे दादाच गाजतय नाव। राहुल खरच गाजतय नाव ना आमचे दादाच गाजतय नाव।
थैंक यू उठने से अबू मंसूरी, इनकी तरफ से एक फैजान के लिए इनाम आता हुआ 4,500 रुपए का। अगर वो 40 रन बनाते हैं तो 4,500 रुपए मिलेंगे। दूसरी तरफ से चैतन्य भगत, इनकी तरफ से हर विकेट के लिए, स्पृहा के लिए खास करके 500 का इनाम है। कॉम्बॉक्स में बदलाव हो रहा है पिछले 2 दिनों में। बिल्कुल वॉइस ऑफ इंडिया को आपने जरूर सुना है, तो एक बार फिर ये अगले दूसरी इनिंग की कहानी, इंटरेस्टिंग कहानी सुनिए हरीश पांड्या की जुबानी। शुक्रिया हबीब भाई, हमसे इजाजत लेते हुए आने वाले वापस। तो इस प्रतियोगिता का आखिरी 36 गेंदों का खेल है और नए साल के शुरू होने में भी अभी कुछ ही घंटे बचे हैं और नए साल का स्वागत और वालीव प्रीमियर लीग का विजेता तर आपल्या या मैदानावर प्रभाग समितीचे माजी सभापती सन्माननीय कन्हैयाजी भोईर साहेब इथे उपस्थित होत आहेत। कन्हैयाजी भोईर, आपलं वालीव प्रीमियर लीग मध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम, वेलकम। कन्हैयाजी भोईर, आपलं या वालीव प्रीमियर लीगच्या मंचावर हार्दिक स्वागत। खेल की शुरुआत होती हुई पहली गेंद इस बार करारा स्ट्रेट ड्राइव और ये पहली बॉल पर लगने वाला बेहतरीन चौका, बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव यहां पर फैजान मंसूरी द्वारा। राहुल करत गाजतय नाव ना आमचे दादाच गाजतय नाव। राहुल करत गाजतय बिल्कुल वी में ड्राइव किया था और गेंदबाज के पैर को छूकर गेंद डिफ्लेक्ट हुई। तो इस बार एक और बेहतरीन चौका, 2 गेंदों में 2 चौके लगा चुके हैं फैजान मंसूरी। सन्माननीय मिलिंदजी घरत साहेब या स्पर्धेकरता इथे उपस्थित होत आहेत। मिलिंदजी घरत साहेब, आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम, वेलकम। सन्माननीय वसीम भाई इथे उपस्थित होत आहेत, आपलंही वालीव प्रीमियर लीग मध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत। आई एक्विरा फाइटर्स का स्कोर 9 पर पहुंचता हुआ। टीसीपी लाइव पर इसका सीधा प्रसारण 150 से भी ज्यादा मुल्कों में इस वक्त देखा जा सकता है। 33 गेंदों में 55 रनों की जरूरत। पावर प्ले के पहले ओवर में अब तक 3 गेंदों में 9 रन लिए जा चुके हैं सुमित, जिन्होंने कल हैट्रिक लिया था। इस बार शरीर से दूर खेला, विकेट का खतरा था और ये पहला विकेट सुमित आया, खुशियां लाया। कमाल ने कैच लिया और कमाल का कैच और बल्लेबाज बाहर। तो फैजान के अगर विकेट गिरता है तो उस विकेट के लिए बॉलर को 2,000 रुपए मधुसूदन होटल द्वारा दिए जाएंगे। क्या बात है। फैजान का कैच लेने के लिए मतलब दर्शक भी सोच रहे होंगे हमें भी मौका मिल जाए अगर, तो मधुसूदन होटल में हम भी मेहमान नवाजी के लिए आ जाए। निश्चित हे वालीव प्रीमियर लीग आहे हरीश सर, आणि इथे बक्षिसांचा वर्षाव होत राहतो। या मैदानावर सातत्यानं खूप सारी बक्षिस दिली जातात आणि या वालीव विभागातील खेळाडूंना नेहमी प्रोत्साहित केलं जातं। तो पहला विकेट यहां पर और नए बैट्समैन है अखिलेश, लेकिन फैजान स्ट्राइक पर है जो बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। थोड़ा अनइवन बाउंस और बल्ली के सर के ऊपर से वहां पर गेंद चली गई, लेग बाय है। हालांकि वो गेंद इस तरह ऊपर से उड़ी जहां बल्ली की एक न चली और गेंद जाकर सीधा पर्दे से जा मिली। स्कोर अब 11, 1 विकेट के नुकसान पर 11 for 1। वालीव प्रीमियर लीग का अंतिम मुकाबला, विजेता टीम का फैसला कुछ ही देर में। इस बार घूमकर पुल कर दिया और ये पुल वहां पर विकेट ले उड़ा। फैजान मंसूरी आउट और थैंक यू डीजे।
₹2000 मधुसूदन होटल द्वारा दिए जाएंगे उस बॉलर सुमित को। क्या बात है, सुमित ने हैट्रिक ली, फिर भी कल उन्होंने एक ही ओवर किया, आज भी पहला ही ओवर कर रहे हैं और फैजान मंसूरी का कांटा दूर किया और यहां पर विजय के मार्ग को आसान किया। दूसरा विकेट गिरता हुआ और अब मैदान में बैटिंग के लिए उतरते हुए संदीप सांबरे। 30 गेंदों में 53 रन चाहिए। सुमित का ये ओवर भी देखिए किस तरह रहा है, चौका चौका, 1 रन, विकेट, 2 बाय और विकेट। सुमित का ओवर मुंबई के भेलपुरी की तरह रहा है, जिसमें मुरमुरा भी है, सिंह भी है, चटनी भी है, धनिया भी है और एक पूरी भी है। 4 भी आया, 1 भी आया, विकेट भी आया, लेग बाई भी आया, सब कुछ आया। बेलपुरी वाला मसालेदार ओवर। अब 30 गेंदों में 53 रन चाहिए और नए ओवर को प्रारंभ किया जाएगा वाली वेंट से। लेफ्टी बॉलर तो सुमित के लिए ₹500 का एक और अवार्ड आया है अमित चौहान द्वारा उस विकेट के लिए। मुझे तो लगता है होटल मधुसूदन आज लाइट का एक तोरण ज्यादा लगा देंगे, जिस हिसाब से उन्होंने इनाम घोषित किया और सुमित ने इनाम हासिल किया। लेकिन अभी मैच खत्म नहीं हुआ, अभी भी बहुत सारा। हर विकेट के लिए ₹500 चैतन्य भगत साहब द्वारा रखे गए हैं स्प्रूहा 11 के बॉलर्स के लिए। नेवर की अगली गेंद इस बार उठा दिया, एक और कैच होगा, नहीं हुआ और बॉल मैदान के बाहर। 4 रन। नीलेश सांबरे कैच लेने गए थे, लेकिन टेनेक्स की गेंद ने उनको कहा थोड़ा थाम रे, मला मैदानाचा बाहेर जाऊ दे रे, और सांबरे के ऊपर से बॉल चली गई। वहां पर ये चौका, 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मौका मिलने पर इस तरह के चौके लगाने पड़ेंगे। रोहित अपने ओवर की अगली गेंद, इस बार बल्ली, और बल्ली के हाथ में इस बार गेंद चली। डीजे एक अपने खास दोस्त का कैच लिया वहां पर। बल्ली, टेनेक्स की गेंद हो चली थी मन चली, लेकिन जब पहुंची तो उसको कैच कर लिया हम आपके सबके प्यारे बल्ली ने। बल्ली का हेयर स्टाइल भी इस वक्त चर्चा का विषय है। जावेद हबीब ने दिल्ली से फोन किया है खास, ये क्या हेयर स्टाइल है। 15 पे 3। संदीप सांबरे और राजेश ने पिछले मुकाबले में भी अच्छी बैटिंग की थी जब वो क्वालिफायर 1 खेल रहे थे। ये वो 2 वरिष्ठ खिलाड़ी हैं जिनके कंधों पर अब टीम को जिताने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इस बार वेल लेफ्ट किया, खेल सकते थे लेकिन बॉल के कोण को जाने दिया और सीधा डगआउट से तालियों की गूंज सुनाई दी स्प्रूहा 11 के लिए। 27 गेंदे 49 रन, 27 बॉल्स 49 टू विन, 15 फॉर 3। दूसरा ओवर चलता हुआ, इस बार मिसाइल की तरह बॉल ऊपर, एक के हाथ से छूटा, दूसरे ने पकड़ा, एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। एक गेंद और 4 खिलाड़ी कैच करने जा रहे थे क्योंकि ये संदीप सांबरे का कैच था। डीजे थांबायचं, डीजे जरा स्टॉप करायचं, दुखापत झाले का चेक करा पहिला त्याला।
अधूरे कैच को पूरा किया और साथ ही हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। दिनेश पापल पिछले साल के इमर्जिंग प्लेयर रह चुके हैं और वहां पर जाकर देखिए थोड़ा उनकी तबीयत के बारे में पूछा जा रहा है। 26 गेंदे 49 रन। देखते ही देखते जो काम आसान नजर आ रहा था वो अब मुश्किल होता हुआ 15 रन बने हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। पावर प्ले अभी खत्म भी नहीं हुआ और 4 चोटी के बल्लेबाज आउट हुए। ये हमारे मुख्य मंच का दृश्य जहां पर आप हमारे तमाम मेहमानों को देख रहे हैं। सन्माननीय नारायण मानकर साहब, तर आपल्या या मुख्य मंचावर भगवान दत्त पांडेजी रवी भाई यांचं इथे आगमन होत आहे। भगवान दत्त पांडे रवी भाई आपलं वालीव प्रीमियर लीग मध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत। तसंच सन्माननीय मोफत अली खान साहेब इथे उपस्थित होत आहेत। या दोन्ही मान्यवरांचं वालीव प्रीमियर लीग मध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम, वेलकम। बॉल नीचे रहती हुई यहां पर डॉट बॉल। सुमित ने जो विकेट लिए उसके बाद रोहित ने विकेट लेने के अभियान को आगे बढ़ाया और अब घड़ी के पेंडुलम की तरह यहां से वहां, वहां से यहां ये मैच हिलता हुआ। 25 गेंदे 49 रन। इस बार पुल कर दिया और यहां पर एक और विकेट। विकेट इस तरह गिर रही है जैसे शादी के मंडप दूल्हा दुल्हन पर फूल गिर रहे हो। और हर विकेट के लिए चैतन्य भगत साहब द्वारा 500 रुपए का अवार्ड है। सुजीत ने, थैंक यू डीजे, सुजीत ने वो कैच ले लिया है और यहां पर पावर प्ले के अभी 2 ओवर जस्ट खत्म हुए, 15 पे 5। अभी भी 4 ओवर बाकी है जिसमें 49 रन चाहिए। यानी कि इस मैदान के ऊपर प्लेट के अंदर बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश सब कुछ है, लेकिन चबाने के लिए दांत नहीं बचे। 5 विकेट गिर चुके। महबूब आए हैं। अब महबूब को कयामत ढाने वाली बल्लेबाजी करनी होगी, लेकिन क्या गेंदबाजी की है स्प्रूहा 11 के गेंदबाजों ने। हर विकेट के लिए 500 रुपए चैतन्य भगत साहब द्वारा दिए जाएंगे। इस बार पुल कर दिया, खिलाड़ियों को विभाजित करती हुई ये इंटेलिजेंट शॉट और 4 रन। दिमाग का इस्तेमाल। तो मेरे साथी बता रहे हैं कि धीरज झा के बाद संदीप सांबरे ऐसे कैप्टन है जो 3 फाइनल खेले हैं। स्प्रूहा 11 अभी भी मैच का रिमोट कंट्रोल उनके पास है, लेकिन हिम्मत नहीं हार रहे हैं यहां पर आई एक्वेरा फाइटर्स के बैटर। स्कोर 19। इस बार ड्राइव किया, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ दूर। अब जाकर गेंद को उठाया, लेकिन इसके पहले 2 रन पूरे कर लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21। बल्ले को ग्राउंड किया। विजय हासिल करना यह प्राथमिकता इस वक्त प्रज्वल और महबूब। 21 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। 4 चौके इस पारी में अब तक लगे हैं। इस बार भी खेल दिया, बॉल मैदान के बाहर जाएगी। 6 रन के लिए पर्दा फाड़ छक्का आलीशान। निप बैटर और उस पर ऑन द राइज खेला था। स्प्रूहा 11 अपना दूसरा फाइनल वालीव प्रीमियर लीग के 5 साल के इतिहास में खेल रही है
21 गेंदों में 37 रन, 21 चेंडू 37 दावा। ये ओवर में अगर देखें तो पहली गेंद पर 4, दूसरी पर 2, तीसरी पर 6। राउंड द विकेट आते हुए नीलेश सांबरे, ये बेहतर बॉल थी, नीचे रही। 27 पर 5, अब 20 गेंदे 37 रन, 20 चेंडू 37 दावा। तीसरा ओवर चलता हुआ, 6 ओवर का ये फाइनल। वाली प्रीमियर लीग हर साल 5 दिन की रहती है, इस बार 2 टीमें बढ़ने की वजह से 6 दिन का ये मजमा। बॉल हवा में, कैच करने का प्रयास नीलेश सांबरे का, सांबरे गेंद के पास पहुंचे उसके पहले 2 रन भागकर पूरा करते हुए बैटर प्रज्वल मराठे, 29 for 5। थोड़े समय पहले ही हमने बताया था, एक फिल्म आ रही है मराठी में हम्बीर राव के ऊपर, आपने इसका ट्रेलर देखा होगा। जिथे परिस्थिति बिकट तिकड़े मराठे तिखट, तो अब तिखट होकर खेलना पड़ेगा। 29 for 5। इस बार भी पुल किया है, कैच होना बहुत मुश्किल है। एक टप्पा खाया, एक को 2 में तब्दील किया, गेंद आंख मिचोली खेलती हुई आई एकवीरा फाइटर्स। फाइट कर रही है, 3 ओवर 31 रन 5 विकेट। अब इक्वेशन 18 बॉल 33 रन, 18 चेंडू 33 दावा। नीलेश सांबरे 1 ओवर 16 रन, प्रज्वल 6 बॉल 16। महबूब ने अभी तक कोई बॉल फेस नहीं किया है। हर विकेट के लिए चैतन्य भगत द्वारा 500 रुपए दिए जाने वाले हैं। दो टीमें मैदान में खेल रही है और बाहर की जो बची हुई 8 टीमें हैं, गुदगुदी उनको भी हो रही है, कौन जीतेगा। और अब सांबरे बंधु जब आमने सामने मुकाबला कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है, माइकल हसी, डेविड हसी इन डिफरेंट टीम्स, आईपीएल में आपने देखा होगा, भाई भाई आमने सामने खेल सकते हैं। 18 बॉल में 33 चाहिए। अब जो धूप है मैदान में थोड़ी कम होती हुई और साये गहरे हो रहे हैं धीरे धीरे। अब शाम ढल चुकी है, 31 दिसंबर 2021 की इस साल की आखिरी शाम। 6 बॉल 16 नॉट आउट प्रज्वल। रोहित 1 ओवर 4 रन 3 विकेट, सुमित 1 ओवर 9 रन 2 विकेट, नीलेश 1 ओवर 16। अठारह बॉल 33 रन। लेकिन एक अच्छी बात है कि दोनों टीमों को इनाम जरूर मिलने वाला है, किसी को पहला किसी को दूसरा। खेलना चाहते थे विकेटों के सामने, रूबी कट लगते हुए गेंद गई वाइडिश स्क्वायर लेग पर। चौथा इनाम एसपीएल सुपर किंग्स और तीसरा इनाम कैवल्य लायंस का तय हो चुका है। और अब उपविजेता और विजेता ये 2 इनाम तय होने बाकी है। बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, फाइनल का मैन ऑफ द मैच, कई सारे इनाम आज की रात इनायत किए जाएंगे। तोहफे और सौगातों वाला दिन। इस बार घुमा दिया, क्या शालीन अंदाज में खेला है, टच एंड गो, और बॉल वहां पर मैदान के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए ठोक डाला। प्रज्वल ने क्या नीट एंड क्लीन हिटिंग की है। बॉल जैसे बल्ले पर आई सीधा डगआउट में नजर आई। पृथ्वी वॉरियर्स के डगआउट में वो गेंद ने जाके चैन की सांस ली। 38 पर 5, 16 गेंदे 26 रन। इस बार हुक करने का प्रयास, कैच हो नहीं पाएगा, कम से कम 2 मिलेंगे ऐसा लग रहा है, और 2 नहीं कर पाएंगे। तुरंत गेंद के ऊपर झपटे थे। 15 गेंदे 25 रन, 15 चेंडू 25 दावा। प्रज्वल 8 बॉल 23 पर खेल रहे, महबूब 1 बॉल 1।
इस बार बढ़िया शॉट लेकिन कैच आउट। अब यहां पर बदला ले लिया है और ये विकेट अब मैच को नए मोड़ पर ले जा रहा है। स्ट्रोक अच्छा था लेकिन ऊंचाई नहीं मिली और ये वजह थी कि बढ़िया कैच। और रोहित को मिलती हुई एक और विकेट। नीलेश सांबरे बंधुओं का बोलबाला है वालियू में। उस विकेट के लिए चैतन्य भगत द्वारा 500 रुपए का अवार्ड है। स्कोर 39 फॉर 6। 14 गेंदे 25 रन। पिंटू सिंह और प्रज्वल मराठे प्रज्वल मराठे लेकिन नॉन स्ट्राइक एंड पर है। पिंटू जो है, पिंटू को कुछ करना होगा। 14 बॉल 25। ये ओवर की 4 गेंदें हुई। पहले पे 1 रन, दूसरे पे 6, तीसरे पे 1, चौथे पे विकेट। रोहित यादव 10 गेंदों में 12 रन देकर 4 विकेटें ली है। यानी कि 500 के हिसाब से चैतन्य भगत के 2000 रुपए उन्होंने अपने बटुए में लेने का निर्धार कर लिया है। क्या 2500 होगा? जी हां, एक और विकेट और 5 विकेट का ये एक बेहतरीन प्रदर्शन। रोहित ने इस प्रतियोगिता में 2 बार ये कारनामा कर दिखाया है। 5-5 विकेट का फाइफर। क्या जबरदस्त गेंद थी। बिल्कुल सोहेल तनवीर की तरह एक लीथल यॉर्कर, टो क्रशर, और नजर हटी, दुर्घटना घटी। रोहित यादव, क्या बात है। रोहित यादव अपनी टीम के लिए संकट मोचक बनकर आए। बल्लेबाजी का जहां तक सवाल है, बल्लेबाजी अच्छी रही लेकिन गेंदबाजी एक चुनौती भरा काम था। पहले सुमित, बाद में रोहित। सुमित एंड रोहित, ये जोड़ी भी रंग ला रही है। नए बल्लेबाज है अरमान उर्फ राजा। थर्टी 39 फॉर 7 प्रज्वल तर मराठे। हरीश सर, एक विशेष पारितोषिक आलंय, म्हणजे राहुलजी गरज यांची स्पर्धा आणि ही स्पर्धा यशस्वी करण्याकरता या मैदानामध्ये जी लहान लहान मुलं असतील किंवा जे स्वयंसेवक जे काम करतात त्यांच्याकरता वसीम भाई यांच्याकडनं 3000 रुपयाचा पारितोषिक आलाय। 3000 रुपये त्या सर्वांकरता त्यांनी वसीम भाई यांनी दिलेत। खूप खूप धन्यवाद। क्या बात है। वसीम का मतलब होता है हैंडसम, खूबसूरत, और आपने ये जो खूबसूरत तोहफा दिया है हमारे छोटे छोटे बच्चों को, वसीम भाई, अल्लाह आपको और नेकी और बरकत से नवाजे। 41 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 41 फॉर 7। 12 गेंदे 23 रन, 12 चेंडू 23 धावा। रोहित के लिए एक बार जोरदार तालियां रोहित के लिए होनी चाहिए। 2 और 14 रन 5 विकेट। चैतन्य भगत साहब द्वारा हर विकेट के 500 रुपए के हिसाब से 2500 रुपए रोहित को मिलेंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि पहले इनाम के ऊपर वो कहते हैं ना, एकच गजर प्रथम पारितोषिकावर नजर। बिल्कुल पहला इनाम लगभग हो ही गया है। कोई चमत्कारी बचा सकता है। 12 गेंदों में 23 रन। लेकिन प्रज्वल मराठे, जिथे विषय खंबीर तिकडे मराठे गंभीर। तर स्वर्गीय महेश मराठे, इनके सुपुत्र है प्रज्वल मराठे, और डेफिनेटली अपने पापा के लिए ये टूर्नामेंट को जीतना चाहेंगे। वही एक अच्छी श्रद्धांजलि हो सकती है। इस बार ड्राइव किया उसी स्टैंड की तरफ, 1 रन को हासिल किया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42। 7 विकेटों के नुकसान पर। 11 गेंदे 22 रन, 11 चेंडू 22 धावा। 11 बॉल्स 22 टू विन।
नीलेश सांबरे अब गेंद करेंगे अरमान को। अरमान, क्या अपने जीत का अरमान पूरा कर पाएंगे? बेहतर बॉल थी, अनिश्चितता के गलियारे पर टप्पा खाकर सीधा विकेट कीपर के हाथों में गई। नीलेश सांबरे राइटी बैट्समैन के लिए राइट आर्म राउंड आ रहे एक एक्शन प्लान के तहत। राजा अगर ये 6 लगा लेते हैं तो इजाज शाह साहब द्वारा 1000 रुपए दिए जाएंगे उस 6 के लिए। राजा ने इस बार पॉइंट की तरफ खेला, 1 रन लिया, स्ट्राइक दे दी अपने सीनियर पार्टनर प्रज्वल को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 9 गेंदों में 21 रन चाहिए, 43 फॉर 7। या मॅचला सर आता इथनं कोणी जर जिंकवू शकतो तर ते नाव आहे प्रज्वल मराठे. प्रज्वल मराठेच्या बॅटला जर चेंडू आला तर हा सामना इथनं आई एकविरा फायटर जिंकू शकते. 9 बॉल 24 पर खेल रहे प्रज्वल मराठे। एक और अच्छी गेंद नीलेश सांबरे की नीचे रहती हुई, हाथ से अच्छा रिलीज है उनका। अब 8 गेंदों में 21 रन, 8 चेंडू 21 दावा, 8 बॉल्स 21 टू विन। इस ओवर की 4 गेंदों में केवल 2 रन दिए नीलेश सांबरे ने। अपने पहले ओवर के बनिस्बत इस ओवर में बहुत ही सधी हुई गेंदबाजी। अगली गेंद इस बार भी गेंद और बल्ले के बीच में मानो एक तरह का सोशल डिस्टेंसिंग देखने को मिल रहा है। 43 पर 7। स्प्रूहा 11 चैंपियन की तरह खेली, क्वालिफायर 1 जीता, सीधा फाइनल में प्रवेश किया। आई एकवीरा फाइटर्स ने एलिमिनेटर जीता, क्वालिफायर 2 जीता। इस बार ड्राइव किया, एक आसान विकेट गिरना तय और यहां पर 8वां विकेट और स्प्रूहा के कैंप में लोग जंप कर रहे हैं। आनंद व्यक्त करण्याचं कारणही आहे सर, कारण आनंद व्यक्त करण्याइतकी मोठी विकेट ही मिळाली आहे. कारण ही विकेट या सामन्यातली ही सध्याच्या घडीची म्हणजे जेव्हा 8वी विकेट मिळाली प्रज्वल मराठे, शेवटच्या क्षणी जर या सामन्याला कोणी संपवू शकतो तर ते नाव होतं प्रज्वल मराठे आणि त्याची विकेट इथे एक प्राइज विकेट म्हणेन मी, कारण धावचीच्या स्वरूपाने बाद झालाय. टीम वर्क मेक्स ड्रीम वर्क ऐसा कहा गया है और ये हमारे तमाम दर्शकों को आप देख रहे हैं। तेजल 11 के सभी खिलाड़ी हैं, आपको सभी को सामने आना है। तेजल 11 के जितने भी खिलाड़ी हैं सभी खिलाड़ियों को सामने आना है, मुख्य मंच के सामने आना है। 6 गेंदे 21 रन। सहा चेंडू 21 धावा। तर या मंचावर शुभागमन होते माननीय सन्माननीय श्री रमेशजी गोरखाना साहेब, वालीव प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून मुख्य मंचावर उपस्थित होत आहेत. रमेशजी गोरखाना साहेब, आपलं वालीव प्रीमियर लीग मध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम, वेलकम. आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं कमाल। क्या कमाल के सामने होगी कोई धमाल? रुपेश कनौजिया ये चमत्कार कर सकते हैं, लेफ्टी टू लेफ्टी और यहां पर क्लीन बोल्ड कर दिया, बिल्कुल मानो फायरी यॉर्कर और रुपेश कनौजिया आउट होते हुए 9 विकेट गिरते हुए और चैतन्य भगत का 500 रुपए का अवार्ड जीतते हुए कमाल। क्रीज के कोने से देखिए किस तरह वो गेंद टप्पा खाकर स्टंप पर धस गई। रुपेश कनौजिया आउट और अब आखिरी बैटर बदरू भाई। 5 बॉल 21। स्प्रूहा 11 के खेमे में खुशी आप देख सकते हैं। दुनिया भुलाकर तुझसे मिला हूं, निकली है दिल से ये दुआ, रंग दे तू मोहे गेरुआ। आज पूरा मैदान गेरुआ रंगा जा चुका है। 5 गेंदे 21 रन, 4 गेंदे 21 रन।
या सामन्याला जो जिंकवणार होता प्रज्वल मराठे त्यानं कुठेतरी चुकी केली सर आणि तदनंतर मग सहजतेने कुठेतरी कुरगोडी होतीये असं वाटू लागलंय. इस बार टैप किया है एक्स्ट्रा कवर की तरफ सुनील के पास, कोई खतरा नहीं है क्योंकि अब लीगल क्रिकेट के हिसाब से 3 बॉल में 20, लीगल क्रिकेट में इस वक्त आईसीसी, बीसीसीआई, एमसीए किसी के भी लॉज या रूल्स में नहीं है. हाँ, अगर कोई नो बॉल वाइड बॉल आता है तो मैच बदल जा सकता है, लेकिन अब उसकी भी संभावनाएं कम है. 2 बॉल 20, एक भव्य विजय. वालिव प्रीमियर लीग के पहले इनाम को पक्का करते हुए यहां पर कमाल. क्या गेंदबाजी आज सुमित और रोहित ने की है. रोहित 44 फॉर 9, 1 बॉल 20 रन. अभिनंदन स्प्रूहा 11 WPL सीजन 5 जीतने के लिए. अभिनंदन आई एकवीरा फाइटर्स रनर अप बनने के लिए. 19 रन से यह विजय हासिल की है और अभिनंदन. एकदा जोरदार टाळ्या टीम स्प्रूहा 11 इथे विजयी ठरली आहे. वालिव प्रीमियर लीग सीजन 5, वालिव प्रीमियर लीग सीजन 5 चा महांतिम विजेता ठरला आहे स्प्रूहा 11. जल्लोष आहे. मी सर्व खेळाडूंना आणि प्रेक्षकांना विनंती करेन आपण समोर यावं. आपण या मंचावर उपस्थित आमचे मान्यवर पाहुणे त्यांचा यथोचित मान सन्मान आणि तदनंतर बक्षीस वितरणाचा एक सोहळा आपण इथे करणार आहोत. स्प्रूहा 11 जल्लोष तर बनतो इथे. जल्लोष साजरा केल्यानंतर आपण समोर यायचंय. तेजल 11 चे सर्व खेळाडू आपण पुढे यायचे आणि हँडल करायचे समोर.